1947 में पाकिस्तान बना तो था मुसलमानों के लिए, लेकिन हालत यह है कि इस साल पाकिस्तान में बकरीद के मौके पर फरमान निकाला गया कि अगर कोई अहमदिया मुसलमान कुर्बानी देता मिल गया तो उसे 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस मौके पर पंजाब और सिंध में कई अहमदिया मुसलमानों से हलफनामे भरवाए गए कि ये लोग ईद पर कुर्बानी नहीं देंगे। दोस्तों, अहमदिया मुसलमान वो कम्युनिटी है जो पिछले 50 सालों से पाकिस्तान में मुसलमान होने की सजा भुगत रही है। आए दिन इनके भीड़ द्वारा पीटे जाने की खबरें आती हैं, कभी इनकी मस्जिदों को बेवजह ही गिरा दिया जाता है। इस तरह पाकिस्तान जो खुद को मुसलमान देश कहता है, उस देश में एक मुस्लिम कम्युनिटी ही घुट कर जीने को मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान इन्हें मुसलमान मानता ही नहीं। आज हम अहमदिया मुसलमानों की पूरी कहानी को जानेंगे। कौन है अहमदिया मुसलमान और आखिर क्यों पाकिस्तान में उनके ऊपर अत्याचार होते रहते हैं और किन वजहों से इन्हें मुसलमान तक नहीं माना जाता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। पूरी दुनिया में करीब 200 देशों में से 1 से 2 करोड़ लोग अहमदिया मुसलमान हैं। इसमें से 40 लाख अकेले पाकिस्तान में ही रहते हैं। इनकी दुनिया भर में 16,000 से ज़्यादा इबादत गाहें हैं। इनका खुद का एक टीवी चैनल भी है जिसका नाम है MTA इंटरनेशनल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहमदिया मुसलमान खुद को पाकिस्तान का सच्चा पाकिस्तानी भी कहते हैं। यही नहीं, अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान में ज़ोर शोर से शामिल भी किया गया था एक मुस्लिम समुदाय का दर्जा देकर। लेकिन 1947 से लेकर आज के बीच में काफ़ी कुछ बदल गया है। इसी साल मार्च के महीने में एक 120 साल पुरानी अहमदिया मस्जिद को भी ऐसे ही गिरा दिया गया था, बिना किसी रीज़न के। इस तरह भेदभाव बहुत है अहमदिया लोगों के साथ। आज पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को नागरिक की हैसियत से भी नहीं देखा जाता। तो सवाल आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर ऐसा क्या बदल गया इन कुछ सालों में? इन सारी बातों को जानने के लिए हमें समझना होगा कि अहमदिया मुसलमान होते कौन हैं और वो दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स से अलग कैसे हैं। दरअसल अहमदिया मुसलमान इस्लाम का ही एक संप्रदाय है, पंथ है। इसकी स्थापना हुई थी 19वीं सदी में। उस दौर में हिंदुस्तान पर ब्रिटिश शासन था। इसी दौरान मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस पंथ की नींव रखी थी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद का जन्म साल 1835 में हुआ था। इन्होंने 1889 में ब्रिटिश भारत के कादियान नाम के एक छोटे से गांव में इस पंथ को स्थापित किया था। उनका मकसद था इस्लाम की उन बेसिक शिक्षाओं को दोबारा जिंदा करना जो टाइम के साथ कहीं खो गई थी, यानी कि शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता पर बल देना। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में लुधियाना में एक दीक्षा समारोह के साथ इस समुदाय की ऑफिशियल रूप से शुरुआत की थी। इसमें से कुछ लोगों ने उनके हाथ पर निष्ठा की शपथ भी ली। उन्होंने मुसलमानों को कट्टरपंथी बिलीफ्स और प्रथाओं से दूर रहने और इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं का पालन करने के लिए मोटिवेट किया था। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कौन थे और वो कैसे इस पंथ के संस्थापक बने, उसे जानने से पहले बता देता हूँ कि कैसे अहमदिया मुसलमान शिया और सुन्नी मुसलमानों से काफ़ी अलग है। देखिए, आम इस्लामिक मान्यता यह है कि पैगंबर मोहम्मद आखिरी नबी या अंतिम ईश दूत थे। कुरान भी कहती है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद अब कोई दूसरा नबी इस धरती पर पैदा नहीं होगा। पैगंबर मोहम्मद असल में आखिरी पैगंबर थे और उनको मिलाकर कुल 1,24,000 पैगंबर धरती पर आ चुके थे उनसे पहले। ऐसा इस्लाम की मान्यता है। ये पैगंबर दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त पर ईश्वर का संदेश लेकर आए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो ईसा, जीसस क्राइस्ट, मूसा, मोजेस, दाऊद, डेविड, इब्राहिम, ये सभी पैगंबर जो ईसाई धर्म और यहूदी धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस्लाम से जोड़कर देखा जाता है। इसी कड़ी में पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे। इसके बाद एक बात और जाननी बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी और सारा विवाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुसलमान होने के लिए 3 शर्तें माननी बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली शर्त यह है कि आपको एक ही ईश्वर में भरोसा रखना है, जिसे कि तौहीद कहा जाता है। दूसरा है रिसालत, जिसका मतलब है कि अब तक आने वाले सभी पैगंबरों पर आपको यकीन रखना है और ये भी मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ही आखिरी पैगंबर थे, अब उनके बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। और तीसरी और आखिरी शर्त है जजमेंट डे पर यकीन रखना, यानी कि वो दिन जब अल्लाह इंसानों की नेकी और उनके पापों का फैसला करेगा। अब ये 3 शर्तें हैं और इन शर्तों को ना मानने वाले को मुसलमान नहीं माना जाता।
अब इस्लाम की इन 3 ज़रूरी शर्तों में से 2 को अहमदिया मुसलमान मानते हैं, एक तो जजमेंट डे की शर्त को और दूसरा एक ईश्वर मानने की शर्त को। लेकिन रिसालत वाले पॉइंट पर इनको दिक्कत हो जाती है, यानी कि मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानने से उन्हें समस्या है। अहमदिया मुसलमान मानते हैं कि आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद नहीं बल्कि मिर्ज़ा अहमद कादियानी थे, वही जिनकी मैंने अभी आपसे बात की थी। अब ये अपने आप को नबी क्यों कहते हैं, उस कहानी में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसे आपको मैं आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह 2 तरह के पैगंबर धरती पर भेजते आए हैं। एक वो जिन्हें कोई शरीयत दी जाती है, जिन पर अलग से किताब नाजिल होती है, जैसे कि मोहम्मद के साथ कुरान धरती पर आई। और दूसरी तरह के पैगंबर वो होते हैं जिन्हें बस समाज सुधार के लिए भेजा जाता है अल्लाह के द्वारा, जैसे पैगंबर अब्राहम या पैगंबर नूह। इसी तरह से अहमदिया मुसलमानों का मानना है कि जो अहमद हैं, जो उनके पैगंबर हैं, वो दूसरी तरह के पैगंबर हैं जिनका काम है समाज सुधार करना। मिर्ज़ा अहमद जिन्होंने इस पंथ की नींव रखी थी, उनको इसी वजह से काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अब उन्होंने इस पंथ की नींव कैसे रखी, उसकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है, जो भी आपको बताता हूँ। मिर्ज़ा अहमद 13 फरवरी 1835 को ब्रिटिश इंडिया वाले पंजाब के कादियान में पैदा हुए। कादियान बाद में इनके नाम के आगे लग गया, जैसा कि अक्सर लोगों के नाम के आगे उनके गांव का नाम लग जाता है, ठीक वैसे ही। इसीलिए इनका पूरा नाम हो गया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। मिर्ज़ा का परिवार पॉलिटिकली एक्टिव था। उनके पिता जाने माने अमीर और रसूखदार आदमी थे और वो उस एरिया के प्रधान भी थे। बचपन से ही अहमद पढ़ाई लिखाई के शौकीन थे, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें फाजिल इलाही नाम के उस्ताद के पास भेजना शुरू किया। यहाँ पर उन्होंने अरबिक ग्रामर और पर्शियन भाषा सीखी। जल्दी ही उनकी दिलचस्पी इस्लामिक साहित्य में हो गई। अरबी को सीखने के बाद उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। साल 1864 में उन्होंने सियालकोट में क्लर्क की नौकरी की, जो 4 साल तक चली। इन 4 सालों में उनको कई ईसाई मिशनरी मिले जो इस्लाम और ईसाइयत को लेकर उनसे बहस किया करते थे। हालांकि किसी वजह से 4 साल के बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और कादियान वापस चले गए। अपनी ज़मीन का ही जायदाद का वो काम देखने लगे। ज़मीन जायदाद के धंधे के साथ जो उन्होंने दूसरी चीज़ देखनी शुरू की वो थी पढ़ाई, जिसमें उनका बहुत मन लगता था। इन्होंने जमकर इस्लामिक साहित्य को पढ़ा और अक्सर वो मस्जिदों में पाए जाते। कई बार वो घंटों इबादत किया करते। उन्होंने कई धर्मों को मानने वाले लोगों से बहसें भी की। ऐसी ही एक बहस साल 1886 में उन्होंने आर्य समाज के लोगों से भी की और इस्लाम का पक्ष भी रखा। फिर इसी साल उन्होंने 40 दिन के एकांत में इबादत की। वो अपने साथ 3 शिष्यों को भी लेकर गए थे। जहां एक घर में मिर्ज़ा अकेले रहते, उनके शिष्य बस उन्हें खाने पीने का सामान लाकर देते थे। मिर्ज़ा बस शुक्रवार के दिन अपने घर से निकला करते। मिर्ज़ा ने दावा ये भी किया कि इन 40 दिनों की इबादत का हुक्म उन्हें ईश्वर से मिला था, यानी अल्लाह से मिला था। और इसके बाद मिर्ज़ा की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर साल आता है 1888। इसके साथ ही मिर्ज़ा ने अपने आप को ईश्वर का दूत भी बताया। उन्होंने कहना शुरू किया कि वो ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं जिन्हें समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए भेजा गया है। मिर्ज़ा अहमद ने अपने जीवन काल में बड़ी संख्या में किताबें लिखी। इसी में से एक किताब बरहीन ए अहमदिया भी थी, जिसमें उन्होंने अहमदिया मुसलमानों के लिए नियम बताए। उनके इन दावों के बाद मुस्लिम उलेमाओं ने उनके खिलाफ फतवे निकालने शुरू कर दिए। उनका जगह जगह विरोध शुरू हो गया, लेकिन अहमद मिर्ज़ा इस विरोध पर रुके नहीं। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अल्लाह के प्रति सच्चा समर्पण और दुनिया के मोह से दूर रहने की शिक्षा दी। उन्होंने जोर दिया कि उनके निधन के बाद खिलाफत की संस्था ही समुदाय का नेतृत्व करेगी और उनके मिशन को आगे बढ़ाएगी। 1908 में उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने सर्वसम्मति से हज़रत मौलवी खलीफा खलीफतुल मसीह को अपना पहला खलीफा चुना और इस तरह खिलाफत की संस्था स्थापित हुई। अभी तक कुल 5 ऐसे खलीफा अहमदिया मुसलमानों में आ चुके हैं। शुरुआत में अहमदी समुदाय को दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायियों से बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी अहमदिया समुदाय लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने शिक्षा और शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करके दुनिया भर में इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को फैलाना जारी रखा। उनका मैसेज था कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि तर्क, प्रेम और सेवा से फैलता है। उन्होंने मुसलमानों को याद दिलाया कि ईश्वर ने खिलाफत के माध्यम से इस्लाम की रक्षा का वादा किया है और अहमदी समुदाय का मानना है कि केवल इस्लामी खिलाफत ही मानवता को शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट कर सकती है। इस तरह एक छोटे से गांव से शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। लाखों लोगों को इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया जो पीस और रिफॉर्मेशन के उनके संदेश में भरोसा करते थे।
खैर, ये तो हो गई बात कि अहमदिया मुसलमानों का जन्म कैसे हुआ या अहमदिया इस्लाम के इस पंथ का जन्म कैसे हुआ। अब आते हैं इस बात पर कि पाकिस्तान में ये इतनी बुरी हालत में क्यों है। देखिए, साल 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। अहमदियों ने जिन्ना का साथ दिया और पाकिस्तान बनाने की हिमायत की। ज़्यादातर अहमदिया पाकिस्तान भी चले गए। शुरुआत में इन लोगों को खूब इज्जत मिली, यहाँ तक कि अहमदिया मुसलमानों को राष्ट्र निर्माता बताया गया। लेकिन फिर एक किताब आई जिसने सब कुछ बदल दिया। 1953 में पाकिस्तान में किताब छपी, अहमदिया मसला यानी द कादियानी प्रॉब्लम। इसे लिखा था मौलाना मौदूदी ने। इस किताब में उन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जो अहमदिया समुदाय के संस्थापक थे, उनके दावों को खारिज करते हुए उन्हें इस्लाम विरोधी करार दिया। इस किताब ने पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के बुरे दिन ला दिए। लोगों के मन में अहमदिया मुसलमानों के लिए खूब जहर बोया गया। लाहौर और दूसरे शहरों में दंगे हुए, अहमदियों की दुकानों को जला दिया गया, कई लोगों को मार दिया गया। मौलाना मौदूदी को नफरत फैलाने के आरोप में फांसी तक की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर दबाव में आकर उसे टाल दिया गया। इस तरह से माहौल बिगड़ गया था और अहमदिया मुसलमानों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। फिर आता है साल 1974, वो साल जब पाकिस्तान की संसद ने एक हिस्टोरिकल फैसला लिया। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी। मौलवियों और कट्टर धार्मिक संगठनों के दबाव में भुट्टो ने सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और संसद में भारी बहुमत से अहमदियों को गैर मुस्लिम ही घोषित कर दिया। यह पाकिस्तान के इतिहास का एक डार्क डे था, एक ऐसा दिन जब कानून बनाकर एक पूरे समुदाय को उनके ही मजहब से बाहर कर दिया गया। ऐसा करके पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया जिसने किसी धर्म नहीं बल्कि पंथ को कानूनी तौर पर मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली अंधेरा तो शुरू होता है इसके बाद। भुट्टो के बाद जब जियाउल हक ने सत्ता संभाली, तब उन्होंने 1984 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया, ऑर्डिनेंस 20। इसके तहत अहमदियों को मुसलमान कहलाने से रोका गया। उन्हें मस्जिदों में नमाज अदा करने की इजाज़त जो थी वो बंद कर दी गई। अजान देना गैरकानूनी बना दिया गया। कुरान की आयतों का जिक्र करना या मुस्लिम प्रतीकों का उपयोग करना, ये सब कुछ इलीगल हो गया। सोचिए कि अहमदियों को अपने धर्म के बारे में बोलना भी गुनाह हो गया था। इन कानूनों के बाद हजारों अहमदियों को जेल में डाला गया, उनकी मस्जिदों पर ताले जड़ दिए गए। कब्रिस्तान में उनकी कब्रों से कुरानी आयतें मिटा दी गई। उनका जीना दूभर हो गया था। तब उनके खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और वो ये छोड़कर लंदन चले गए। यहीं से शुरू होता है अहमदियों का पलायन। आज ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका में हजारों अहमदिया परिवार रहते हैं जो खुद को पाकिस्तान से निकाला हुआ मानते हैं। जो खबर मैंने अभी आपको सुनाई कि वहां पर एक फरमान आया है कि अगर कोई अहमदिया बकरीद पर कुर्बानी करेगा तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, ये कोई नई बात नहीं है। ईद में कुर्बानी देना इनके लिए जुर्म है और इसीलिए पुलिस उनके घरों पर छापा मारती है, फ्रिज खोलकर मीट चेक करती है। अगर कहीं पर छिपकर कुर्बानी हुई हो तो इसका सबूत ढूंढती है और इस हद तक कट्टरता पहुंच चुकी है कि इन लोगों को सजा भी झेलनी पड़ती है। इतना ही नहीं, अहमदियों के खिलाफ पाकिस्तान में रोज रोज नए नए फतवे निकलते हैं। उनकी मस्जिदों को मंदिर कहा जाता है और अगर कोई उन्हें अस्सलाम वालेकुम कह दे तो वो भी कुछ लोगों को चुप जाता है। एक समय था जब अहमदी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनकर पाकिस्तान को बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन आज ये लोग धर्म के चलते बेरोजगार बना दिए गए हैं। ना उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है, ना उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की छूट मिलती है। यही वजह है कि पाकिस्तान को छोड़कर कई लोग आज दुनिया के दूसरे देशों में बस गए हैं। वैसे एक बात यहाँ आपको बताऊं तो भारत में भी अहमदिया मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर भी एक बार इसी तरह की कुछ कोशिश हुई थी। तो आप ज़रा भारत की तरफ नज़र डालिए। साल 2023 में यहाँ एक विवाद सामने आया जब आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा कि अहमदियों को निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। यह फैसला 2012 के एक पुराने फतवे पर आधारित था। अहमदिया समुदाय इस फैसले के खिलाफ कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। बाद में केंद्र सरकार ने भी वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई और कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। जो मजहब को मानना है मानो और जिसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती। अब दोस्तों, यही फर्क है भारत और पाकिस्तान की सोच में। एक और पाकिस्तान है जहां धर्म के नाम पर सरकार के हाथों कत्ल कर दिए जाते हैं, दूसरी ओर भारत में कोर्ट अहमदियों के हक में खड़ा होता है। लेकिन फिर भी भारत में कुछ कट्टरपंथी संगठन हैं जो हर साल ये मांग उठाते हैं कि अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित किया जाए। हालांकि भारत में अभी भी संविधान जिंदा है और संविधान की इन कोशिशों के चलते अभी तक इस तरह के जो फतवे जारी होते हैं वो नाकाम होते आए हैं। दुख की बात यह है कि जिस पाकिस्तान को बनाया गया था इस्लाम के देश के तौर पर, वो पाकिस्तान आज अपने ही एक पंथ को इस्लाम का हिस्सा ही नहीं मानता। आज भी अहमदियों के कब्रिस्तान तोड़े जाते हैं, उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है और उन्हें शादी, ईद, अजान जैसे बुनियादी धार्मिक अधिकारों से दूर कर दिया जाता है।
इस्लाम के नाम पर जिन लोगों को पाकिस्तान की नींव में शामिल किया गया था, उन्हें अब इस्लाम से ही बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये था इतिहास अहमदिया मुसलमानों का। क्यों अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान में एक नागरिक की हैसियत भी नहीं दी जाती, वो भी मैंने आपको बताया, और उनके साथ क्या टॉर्चर होते रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, उसके बारे में भी मैंने आपको जिक्र किया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।